अभी होमवर्क तेरे को पूरा आया हुआ है। अब देख ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन नंबर 10th है जहाँ से बढ़िया चीज़ें शुरू हो रही है। आई थिंक ये एग्जाम्पल्स जो होमवर्क देता हूँ उसमें भी शायद ऐसा कुछ था, है बड़ा सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ मुझे, फिर तू ये खुद से ट्राई करना। रादर जो मैं तेरे को बना के दे रहा हूँ वो सिंपलर है, जो तेरे को ट्राई करना है वो ज़्यादा डिफिकल्ट वाले हैं। एक मिनट देगा ये तेरा फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है पता कर कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, और तीसरा वर्ड एक और चीज़ सुन, कहाँ पे टैंजेंट का स्लोप, जैसे टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप उसका जीरो हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो भी है। तो बोला सर पहले तो अगर मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है मैं स्लोप निकालता हूँ, स्लोप अगर पॉजिटिव रहा तो वो वाले रेंज में या इंटरवल में मेरा इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव रहा वहाँ पे डिक्रीजिंग। ये 3x² बाई 3, 14x बाई 2 प्लस 10, तो बेसिकली ये हो गया x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब मैंने इसको फैक्टर से फॉर्मेट में लिखा मैंने, करेक्ट। मैंने नंबर लाइन पे शिफ्ट किया इसको, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देख मेरा मतलब अगर मान लो x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 तक के रहेगा तो इंक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो भी है तो कहना चाहो, इसको तो इंक्लूड भी कर सकता था, -2 से लेके इन्फिनिटी तक के भी। और यही अगर मान ले तेरा -5 से लेके -2 तक के अगर है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहने वाला है। कौन से पॉइंट्स पे तेरा स्लोप जीरो आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन यानी ये जीरो हो रहा होगा, तो -5 और -2 पे हो रहा है, तो वहाँ पे मेरा टैंजेंट का स्लोप जीरो है। तो देखो एक सिंगुलर पॉइंट जो रहता है उसका चल जाता है इंटरवल के एंड का। ठीक है, अब ये देख एग्जैक्ट वही पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। इसमें पहला वाला तो भी कंपेरेटिवली ठीक है, दूसरा वाला गंदा है, बट मेरे को बहुत डाउट है तेरा सही आंसर है कि बिना देखे, क्योंकि मैंने जो एक चीज़ समझानी चाहिए वो तो बहुत पहले समझाई थी, अभी तेरे को शायद से क्लिक ना हो। ट्राई कर एक बार एग्जाम्पल नंबर 10, पहले एक ही कर उसका, फिर अपन देखते हैं। तेरा उल्टा तो नहीं आया, देख ले बस। वही मेरे को लगा ही था। देख तू इनइक्वालिटी की गलती कर रहा है बेटा। क्या है मेरे को इक्वेशन है बड़े पता, देख रहे एफ ऑफ एक्स 10 माइनस, हाँ ये था, मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको जब -6 -4x आ गया था। अब ये नंबर लाइन पे नहीं जा सकता है बेटा राघव, ये चीज़ समझ तू। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूँ बेटा क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना। ठीक है, तो अब देख मैंने बोला फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो भी, तो मैंने बोला -6x -4x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, -4 से डिवाइड किया साइन पलट जाएगी राघव, तो -3/2 हो गया। तो अगर x -3/2 के बराबर है उससे छोटा है तो क्या रहेगा मेरा इंक्रीजिंग, मतलब अगर x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3/2 तो यह है इंक्रीजिंग। फिर फॉर डिक्रीजिंग मेरा f डैश एक्स हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल टू 0,
मतलब उसमें क्या हो रहा है मेरा, -6x -4x इज लेस देन इक्वल टू 0। वैसे आंसर एग्जैक्टली बचा कुचा आने वाला है, बट चल अपन करके देख रहे हैं। -4x इज लेस देन इक्वल टू 6, एक्स इज -4 से डिवाइड किया, पलट गई साइन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक के। -2 कॉमन निकाल लिया मान ले, हाँ। तो देख वो क्या हो रहा है, उससे 2x+3 हो रहा है। अब तू नंबर लाइन बनाएगा भी है, -3/2 जो कर रहा है तेरा प्लस माइनस ऐसा हुआ था, बट ये क्योंकि माइनस था इसलिए चीज़ें पलट गई उसमें। देख अभी तक ये कैसा होता था ना बेटा, तेरे को इनइक्वालिटी दी हुई रहती थी ना, कि फाइंड द वैल्यू जहाँ पे ये ऐसा हो रहा है कुछ ऐसा। तेरे को चल तू -2 को कॉमन निकाला अगर, तो ये 2x+3 हुआ। ये मैं लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना मैं। फिर वो -2 को मैं पलटाने के लिए वो माइनस हटाने के लिए किया, तो ये आया रहता। तो वही चीज़ तो मैंने भी यहाँ पे भी किया ना, तो x इज ग्रेटर देन -3/2। समझाए, एक बार ये कंप्लीट कर। अब देख, गो ऑन द सिमिलर पाथ फॉर दिस वन। क्या 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 क्या, x-3 x-1 स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या कर, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर राघव खुद से कर। रुक जा, एक सेकंड मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। -9 + 12x - 3x²। मुझे एक बार यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या था डिक्टेट करेगा वो, -9 ये आया था अपना, ठीक है। अब मेरे को फॉर इंक्रीजिंग चाहिए मान ले, तो ये f' x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
मतलब -3x² प्लस 12x माइनस 9 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने -3 कॉमन निकाल दिया, x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -3 से डिवाइड कर दिया, x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 3 प्लस माइनस प्लस था, ठीक है मेरा फंक्शन का। तो अब देख मेरे को बता, माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 3 से इन्फिनिटी लूँगा कि क्या लूँगा मैं? नहीं नहीं, मुझे बता ये रेड वाला पार्ट लूँगा मैं या फिर ब्लू वाला पार्ट लूँगा मैं इंक्रीजिंग के लिए? देख मैं तेरे पास दो आंसर्स लिख के दे रहा हूँ, मुझे बताना क्या सही आंसर है। फॉर इंक्रीजिंग नाउ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और दूसरा है x बिलोंग्स टू 1 से 3। तेरे हिसाब से कौन सा सही है मेरा ये पूछना है। पहला वाला तो नहीं। देख मैं तेरे को कल भी ये समझाया था, अपने को जो इक्वेशन जो है, देखो आंसर जो नंबर लाइन से आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। देखो आंसर वो ओरिजिनल का ही देगा। देख ये तेरी चीज़ नंबर लाइन पे कन्वर्ट हो नहीं सकती थी। नंबर लाइन पे देखो ये कन्वर्ट कर पाया, क्यों? यहाँ पे ऊपर वाले में एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव था जो अलाउड नहीं था, तो नीचे लाया। इसका आंसर क्या आया? 1 से लेके 3। जो 1 से लेके 3 जो आंसर आ रहा है दैट इज फॉर दिस इक्वेशन। हाँ वो इसका तो है ही, बट वो इसका है, या बोल इसका है या बोल इसका है। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना अभी के लिए? 1 से 3 हो गया मेरा आंसर। ठीक है यहाँ तक है। नेक्स्ट अब वही अपने को उल्टा करना पड़ेगा उसका। वो वैसे तो अपना बचा कुचा भी हो जाता है, बट तू देख ले वही -3x² प्लस 12x माइनस 9 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0, -3 कॉमन निकलेगा, समझा जी क्या हुई है? कर फट से एक बार। देख वैसे ना कर लेना इंक्लूड याद से एंड ब्रैकेट्स जो तू बोल रहा है कि मैंने अगर ओपन रख दिया तो, बट कर लेना इंक्लूड ध्यान से। अब एग्जाम्पल नंबर 11 ट्राई कर, ये इजी है अब तेरे लिए। देखो जो तेरे को बता रहा था ना कौन से पॉइंट्स पे तेरे पैरेलल पे एक्स एक्सिस रहेगी, वो वाले यहाँ पे इन्हें वो भी निकालना है।
जहाँ जो जो पॉइंट पे तेरा स्लोप जीरो हो रहा है वो पॉइंट पे तेरा टैंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है, खत्म। जैसे कि 2 पे हो रहा है और 3 पे हो रहा है, खत्म। हो गया ना एग्जाम्पल 11 ना। हाँ, डिटरमाइन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ ये वाला भी करो 12th। फर्स्ट सब पार्ट है उसका। डिटरमाइन द इंटरवल इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देख स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्या था उसका इक्वेशन बता। डिफ्रेंशिएट किया था मैंने, ये 4x³ माइनस 4x² बच रहा है, अच्छा करेक्ट। नाउ ये एफ डैश एक्स हो गया है विच हैज टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। 4x³ सॉरी, ये नीचे देख, ये 12x³/3 आया था ना, कट करके 4 ही बचा होता अभी, ठीक है। अब देख अपने को ये बेटा इसको डिफ्रेंशिएट किया ना बेटा मैंने, और ये आया ना। राइट क्या है देख बेटा, x⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ मेरा। हाँ, ये 4/3 था, x³ का डिफ्रेंशिएट क्या हुआ 3x²। तो ये कट गया ऐसा, ये 4x³ माइनस 4x² हो चुका है बच्चा, ये एफ डैश एक्स। हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ठीक है। तो अब देख 4x³ माइनस 4x² हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मेरा 4 कॉमन निकला, ठीक है, x² भी कॉमन निकल जाएगा, ये x-1, ठीक है। ये 4 को तो इग्नोर का कोई काम का नहीं है मेरे लिए। कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो 0 पे और एक 1 पे, प्लस माइनस। अब देख ये स्क्वायर यहाँ से आया था वापस से माइनस, तो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी पे, बस खत्म।
क्या बोला तुमने? एक्स स्क्वायर नहीं ना राघव, -2 ना है बेटा। इसको वो तू लाया कहाँ से? ये तो स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म करेगा ना राघव। x-2 x+1 आ तो रहा है। तेरे को स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म याद नहीं क्या है? हाँ तो करना पूरा तू। एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया है। अब 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये जो भी दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा। ट्राई का एक बार खुद से। नहीं नहीं, इसके यही एक्सरसाइज है मेरे पास का। हाँ रहने दे। हो गया 13 वाला। समझा था ना मेरे भाई। मेरे को पता नहीं, उसने तो देख राघव, उसने ना पॉइंट्स ऑन द कर्व पूछा है इस बार। तो देखो 0 कॉमा समथिंग ऐसा नहीं। देख फॉर एग्जांपल तेरा एक 0 पे आ रहा था, 1 पे आ रहा था, और क्या पे आ रहा था, 2 पे आ रहा था ना, तू बोला। तो देख, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो रही है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 हो रही है। हाँ तो यहाँ पे वैसा हो जाएगा ये। और इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ का है वो देख ले अच्छे से। भाई 0 to 1 एंड 2 to ∞, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14। प्रोडक्ट रूल लगा बेटा बस। पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन, दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और पहला वाला। माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स हो ना भाई। तो टी माना, ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर टी इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? खत्म।
क्या आया डिफ्रेंसिएशन तेरा? अब देख, मेरे को क्या चाहिए था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चाहिए था, तो मैं बोलूँगा फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस था उसको वहाँ भेज दिया है मैंने, तो एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल टू 0। अब देख, ये चीज़ कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाएगी, बहुत बढ़िया बहुत छोटी नंबर भले ही बन जाए और ज़ीरो कभी नहीं हो पाएगी वो। तो बस मेरा एक्स प्लस 1 से हो रहा है, तो माइनस 1 कर दिया ने, प्लस माइनस, तो देख मेरे को नेगेटिव चाहिए था, तो एक्स बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1, वहाँ पे ये इंक्रीजिंग रहेगा, नंबर लाइन से इसका आंसर है और ये इसका नंबर लाइन था बेटा, तो बचे कुछ में डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये बात तो क्वेश्चन भी अच्छा है बहुत, मैं छोटी सी चीज़ तेरे को याद रखनी है बस करने के बाद में। ओके हाँ, वहाँ पे रहेगा इंक्रीजिंग और बचा कुचा जो रहेगा -1 से डिक्रीज। हाँ, अब ये वाला ट्राई कर बेटा, वन बाई टू से 1/x। हाँ, और पहले की प्रैक्टिस करते हैं राघव प्लीज़, क्वेश्चन चैप्टर्स की। एक्स अपॉन लॉग एक्स है बेटा, यू अपॉन वी इज वी, डी यू बाई डी से नीचे वाला माइनस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला, द होल अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। तेरे बस खुशी के लिए तो बता देता हूँ मैं एक चीज़, लॉग एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा, ठीक है ना, सिवाय एक्स की वैल्यू 1 पे। समझा ही नहीं गला, नहीं उल्टा नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, डिवीजन में नहीं चलेगा। ये तेरा यहाँ तक क्या आ गया हुआ इंक्रीजिंग के लिए। अब देख, ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव रहना है, तेरे को चेंज करने नहीं वाला, तो इसके ऊपर ध्यान ही मत दिया था। अब बस लॉग एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 1, तो एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर दैन, देखिए बेस ई था तो ई की पावर 1 मतलब ई, ठीक है ना। अब गलती से मेरे को डिक्रीजिंग भी मांगा है इसने, तो डिक्रीजिंग का आंसर क्या हो जाएगा, जो होता डिक्रीजिंग का आंसर क्या होगा इसका, एक्स इज लेस दैन ई बोलेगा तू, तो गलत है आंसर, क्योंकि देख तेरा जो ये है फंक्शन एक्स, इसमें निगेटिव तो जा ही नहीं सकता था ना कभी भी बेटा। नहीं डिनोमिनेटर नहीं, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है, करेक्ट। एक तो ये, और दूसरी बात ये एक्स के अंदर 1 अगर गलती से आ गया होता तो ये 0 बन गया होता, तो एट 1 भी अलाउड नहीं है। यानी बेसिकली इसका डोमेन जो बोलते हैं ना अपन फंक्शन का, वो है 0 से लेके इन्फिनिटी, और याद से उसके अंदर 1 नहीं है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ई से छोटा है, ई की वैल्यू तो 2.7 कुछ, तो मतलब मुझे
डिक्रीजिंग के लिखना रहेगा 0 से लेके ई तक के, ई भले इंक्लूड भी कर लूँ मैं, बट इसके अंदर मेरे को 1 भी नहीं चाहिए। या तो ऐसे लिख दूँ या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 0 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके ई। समझा हो जाए, कर लो डिक्रीजिंग का पार्ट। ये भी अच्छा एग्जाम्पल नंबर 16 पर। ये वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। हम्म। एक्स अपॉन वन, हाँ ये वाला आया, ठीक है। हाँ अब उसके बाद फॉर इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, करेक्ट, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो भी जाए वो तो नहीं और है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। बस -1 के बराबर ना हो, ध्यान रखना देना। अच्छा, देख लेता फंक्शन है ये, हाँ तो वो ग्रेटर देन जीरो में तो हो ही नहीं रहा वैसे भी, पर मैं बच्चे को इसका बताओ देखो मैं। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये आंसर है। हाँ तो दैट इज इंक्रीजिंग के लिए वही होगा आंसर है सपोज। अच्छा नहीं, अब देख ओए, वो तो ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स इज लेस दैन जीरो नहीं बोल सकता तू, तेरे को तेरा डोमेन यहाँ का देखना पड़ेगा, वो -1 से बड़ा ही होना चाहिए था, तो -1 से लेके 0 तक के का, ठीक है ना। मैं 0 इंक्लूड कर सकता है तू वैसे डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब देख एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जा। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो बता रहा हूँ, देख ये टोटली ये ध्यान रखना है, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन वहाँ। फाइंड द लीस्ट वैल्यू सच दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ के इसमें बेटा को वहाँ से वहाँ के इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब पक्का से एफ डैश एक्स उस पीरियड के बीच में पॉजिटिव है। मतलब देखो पहले तो मैंने एफ डैश एक्स जो अपना पहला इंस्टिंक्ट था, एफ डैश एक्स कितना है मेरा 2x प्लस ए हो रहा है, यहाँ तक के ठीक था। अब देख मेरे को ये चाहिए ग्रेटर देन ज़ीरो, बट मेरे को यहाँ पे ए की वैल्यू पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, मेरे को जो गिवन है उससे निकालना शुरू किया। मेरे को ये पता था कि x मेरा यहीं पे बिलोंग करने वाला है। अब ये वाले इनइक्वालिटी से मैं ये वाली इनइक्वालिटी बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, तो पहले पूरी इक्वेशन में मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मान लिया इक्वेशन 1 थी, तो पूरे इक्वेशन 1 में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू
2x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 बन गई परफेक्ट। अब सेकंड इक्वेशन में मैंने a को ऐड कर दिया। देख पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें साइन पलटी नहीं, कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा साइन पलटेगी नहीं। तो ये 2 प्लस a 2x प्लस a, ये हो जाएगा 4 प्लस a। क्या बेटा -1 था तो भी नहीं पलटती रही। पलटती कब? अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा था। ठीक है, अब देख तेरा ये क्या था बेटा, एफ डैश एक्स था। देखो ये पता है ना, एफ डैश एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वैसा था। अब देख तो ये हो गया 2 प्लस ए इज लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस ए। अब देख तेरे को ये यहाँ से पहले से पता था कि तेरा एफ डैश एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हो गया 0, यानी ये 2 प्लस ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब चल ले तो ए की वैल्यू उससे -2 आ जाएगी। देख तो समझा, तो ये आखिरी वाला पार्ट में ये मान ली ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ से देखो समझ में आ रहा है एफ डैश एक्स की वैल्यू मिनिमम 2 प्लस ए है। यहाँ से देखो समझ में आ रहा है एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो 3 और 4 से इम्प्लाई क्या हो रहा है मेरा, 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए की वैल्यू -2, मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल थी वही है। क्या हाँ समझे जी क्या हुई है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। एक्स लाई कर इन दिस इंटरवल। देख पॉइंट अगर दिखाना रहता ना, मैं वो ये वाले ब्रैकेट यूज करता हूँ ना बेटा, ये 1,2। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज भले ही हो तू, वैसे ही होता, पर ये दिया ही ऐसे ही, तो ये तो वैसे ही इंटरवल है। उसने बोला भी है इंक्रीजिंग ऑन, यानी ये इंटरवल ये बेसिकली। हो गया, बच्चे भी एक से तो ऑब्वियसली होमवर्क करने वाले, ठीक है, और करना हो एक समझ अभी क्या आपको, बस एक बार देखना दे। जो बेटा पिछली एक्सरसाइज का है प्लीज़ वो पूरा करना। अब देख अब एक्चुअल में ना जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्योंकि 2 एक्सरसाइजेस ऐसी है जहाँ पे तक मैक्सिमम मिनिमा निकालना सिखाया जाएगा, और फिर आगे की जितनी एक्सरसाइज बच रही है सब में तेरे को कैलकुलेट करना रहेगा वर्डेड प्रॉब्लम टाइप वाली चीज़ों में। तो प्लीज़ समझना अच्छे से। देख पहले तो ना चलते को यही के ग्राफ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये ग्राफ है, ठीक है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू मतलब जहाँ पे कर्व सबसे ऊपर तक गया है तो वो ये वाली हो रही है शायद से, और मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है मेरी, ये वाली हो रही है पूरे कर्व का। यानी पूरे कर्व का मतलब मैंने बोलना चाहिए कर्व इसके आगे भी होगा, जो भी जैसा भी, ये ऐसा भी गया होगा, ये ऐसा गया होगा, बट मेरे लिए जितना कर्व है ना, जितना डोमेन था उसके बीच का मैं निकाल रहा हूँ, मेरे डोमेन का। तो बेटा जो मैक्सिमम पूरे मेरे कंसर्न डोमेन में वैल्यू है उसे मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा देख जैसे वो एफ ऑफ सी था, ये सी पॉइंट पे जो आ रहा था वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है,
और ये क्या हो गया मेरा वैसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देख, अब एक चीज होती है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है ना? हाँ बोल। दो मिनट रुक जाओ। संजरी, यस। अब देख, जो तेरे को वर्ड बता था मैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देख मैं तुझे एक बताता हूँ, जैसे कि अपने गली का शेर वो हो गया लोकल, और पूरी दुनिया का शेर वो हो गया एब्सोल्यूट। तब मुझे एक बार के लिए तो यहाँ पे देख, अभी ये वैल्यू लोकल मिनिमा हो गई, वो अपने एरिया में सबसे कम वैल्यू हो रही है। ये वैल्यू भी अभी के लिए बोल देता हूँ लोकल मिनिमा जैसी हो गई है। ये वैल्यू भी अपने एरिया की सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई। एग्जैक्टली, नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा मैं समझा तेरा क्या बोलने रहा था। अपना एरिया मतलब अपने लेफ्ट और राइट, बस उत्तु से इसमें, ठीक है ना? तो देख ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने मार्क किया है वो अपने एरिया 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 के इन्हें लोकल मिनिमास है। अब इन तीनों लोकल मिनिमास से पूरी दुनिया का इन्हें एब्सोल्यूट मिनिमा मुझे वो डी पॉइंट पे मिल रहा था। परफेक्ट, सब इसमें का सबसे छोटा वाला। अब ये देख, ये मेरा एक लोकल मैक्सिमा है, ये मेरा एक लोकल मैक्सिमा है, इनफैक्ट ये भी मेरा लोकल मैक्सिमा है और ये भी मेरा लोकल मैक्सिमा है। देख एक्सट्रीम पॉइंट्स जो रहते हैं ना वो मुझे चेक करने ही पड़ते हैं हमेशा। कभी कभी ऐसा होगा कि तेरा कर्व पूरा का पूरा रहेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो एक्सट्रीम पॉइंट चेक नहीं कर पाएगा। अभी तेरे 5 होगा ये मैक्सिमा, तो गलती से अगर एक कर्व ऐसा होता ना बच्चा, मान ले ये, तो मैं ये बोलता था लोकल मैक्सिमा और तब मैं इसको लोकल मिनिमा बोलना शुरू करता। यहाँ पे तो क्या है, दोनों के दोनों जो एज वाले पॉइंट एंड वाले पॉइंट्स होते हैं वो ऊपर ही जा रहे थे, इसलिए मैं लोकल मैक्सिमा बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे वैसे देख के तरह समझ में नहीं आ रहा, बट सी वाला जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, करेक्ट। अब मैं ना तेरे को कोई चीज़ समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। वो जो पहला स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, जो एंडिंग वाला पॉइंट है, उसको इग्नोर कर। मतलब आई एम नॉट कंसर्न विद दीज 2 पॉइंट्स एज अ फॉर नाउ। तो बचा 1 2 3 4, तेरे हिसाब से चारों पॉइंट्स ये जो है 2 रेड और 2 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5, 2 रेड और 3 ब्लू वो जो पॉइंट्स है, इसको मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? ग्राफ बना हुआ नहीं रहने वाला है, तू सोच और मेरे को बता, तू शायद से बता पाएगा। कुछ नहीं तो फिर मैं तेरे को हिंट दूंगा, पर पहले ट्राई कर बेटा। नहीं नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं था इसमें, यही चैप्टर से रिलेटेड है, वो ये चीज़ अपन देख चुके हैं, बट तेरे को याद नहीं रही होगी। एग्जाम्पल 7 नहीं, समथिंग रिलेटेड टू स्लोप्स, स्लोप ऑफ टैंजेंट सब रहेगा। सिंपल, जहाँ पे टैंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। देखना तू यहाँ पे, अब देख परफेक्ट, ये यहाँ पे टैंजेंट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देख ये मान ले मैं अभी के लिए मेरे नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी ई पॉइंट है, ए से बी में टैंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बी से सी में डिक्रीजिंग नेगेटिव आया, डिक्रीजिंग फंक्शन है वहाँ पे। जहाँ से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन लोग क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे अपने को या तो मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाता है। अब तू खुद सोच, ग्राफ देख के ही सोचना, ठीक है? मैं तुझे खूब चीज़ें नेक्स्ट इसकी बता रहा हूँ, वो भी देख ले तू। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे शिफ्ट हुआ है, तो जहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे स्लोप 0 रहेगा, वहाँ पे मैक्सिमा रहेगा कि मिनिमा रहेगा? वहाँ पे मैक्सिमा रहेगा। देखो सर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन से डिक्रीजिंग पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमा मिल रहा है, करेक्ट, वो तो रह गई। और जहाँ पे मिनिमा से मैक्सिमा पे शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ पे क्या रहेगा? मिनिमा। समझा ये चीज़ तेरे को अभी का? चलो ग्रेट। अब देख प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, तेरे को ये एक्सरसाइज थोड़ी रद्दी है,
और इसके बाद वाली एक्सरसाइज बहुत काम की है, बट ये एक्सरसाइज करना ऑब्वियसली अपना ज़रूरी है। इसमें क्या करना पड़ता है, जब अपने को इंटरवल दिया हुआ हो, ठीक है, तो एक मेरे को मान ले बोला गया फंक्शन है मेरा a से b तक का डिफाइंड, फाइन, तो मुझे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मतलब मुझे देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे स्लोप मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, फेयर इनफ यहाँ तक है। जहाँ जहाँ पे स्लोप 0 आ रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेगा कि हमेशा ज़रूरी नहीं हो क्रिटिकल पॉइंट्स ही हो, बट वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने को वो पॉइंट्स से चेक करना पड़ेगा वैल्यूज, एंड साथ ही अपने ए और बी वाले जो पॉइंट्स रहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी जो डिफाइंड है वहाँ पे भी तेरे को चेक करना पड़ेगा। तो इसी को ना उसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के दिया है बेटा मेरे को, ये देख, पहले आप लोग एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट के इक्वल टू 0 कर लो और देख लो कौन से पॉइंट्स पे हो रहे हैं। उसके बाद में आप लोग वो वाले पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो और ए और बी जो था एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी निकाल लो। जब आपने ये निकाल चुका है, सब कुछ कर चुका है, बहुत बढ़िया। अब ये सब जो वैल्यूज़ निकाली है क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं आपके, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो चुका है, और जहाँ पे वैल्यू सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो चुका है। बट अब एक और चीज़, ऐसा हो सकता है कुछ फंक्शन में जिन्हें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिफाइंड हो, ऐसे वाले फंक्शन, या समथिंग से लेके इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके समथिंग तक डिफाइंड हो, वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो ही ना। मतलब क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो सकता है वो इन्फिनिटी हो, एब्सोल्यूट मिनिमा ही ना हो, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्राफिकली दिखाता हूँ मैं, देख, हाँ, अगर वैल्यूज डालने के बाद में एफ ऑफ एक्स में तेरी वो वैल्यूज है, तो देख फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्व है एक्स स्क्वायर, देख इसका मिनिमा चल ठीक है, मैंने मान लिया 0 हो रहा है वैल्यू, और मैक्सिमा देख ऊपर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, इन्फिनिटी हो रही है। अभी देख मेरा डोमेन यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट था, कुछ और नहीं किया था मैं, ठीक है। अब यही चीज़ मान ले मेरा अगेन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ही है, और ये एक्स क्यूब कर दिया, तो देख रेंज भी है ना, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट हो रही है, ठीक है। तो देख अगर तेरे को डोमेन प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है और तेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा मांगा गया है, तो ये एग्जाम्पल 1 जो तेरे को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो उस जैसा करना। आज सिर्फ अपन एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। देख पहला वाला क्या है, मेरे को 16x² प्लस 16 नहीं माइनस 16x प्लस 28 ना, माइनस 16x प्लस 28। अब देख ये मेरा एफ ऑफ एक्स था, मैं माना जो तू बोल रहा है ऐसा डिफ्रेंशिएट करते थे अपन, वैल्यूज देख लेते थे, बट देख ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, मेरे को कोई इंटरवल में डिफाइन नहीं है, और मैंने अभी दूसरा मेथड सीखा है, जब वो दूसरा मेथड सीखाऊंगा तो तेरे को और अच्छे समझ जाएगा, ठीक है। उसमें लोकल निकलता है बट मेरे को एब्सोल्यूट निकालना है। अब देख, हाँ यानी डोमेन ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो रहा है बेसिकली इसका। अब देख इसको मैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से करूँगा। याद है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना था, कॉमन लेके बचा, तो 16 कॉमन निकाला बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x/16, 28/16 4 से कटेगा बेटा ये, तो 7/4। फिर क्या था नेक्स्ट स्टेप मेरा, हाँ इसको 2 इंटू समथिंग लिखना पड़ेगा मुझे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग मेरा 1/2 बन चुका है, करेक्ट। फिर क्या था, वो समथिंग के स्क्वायर को ऐड और सबट्रैक्ट करना था बेटा उसके बाद में ही, तो देखिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 7/4, यहाँ तक है, ठीक है। ये पहले 3 होल स्क्वायर बना रहे, किसका बना रहे, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना रहे, प्लस ये माइनस 1/4 प्लस 7/4, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/4, मतलब 3/2 हो चुका है बेटा, करेक्ट। अब देख मेरा फंक्शन को मैंने थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया, मेरे को x माइनस 1/2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है बता, क्या होल स्क्वायर की सोचना तू का होल स्क्वायर, हाँ 0 हो जाएगी, 0 से नीचे एक नेगेटिव जा नहीं सकती होल स्क्वायर तो, बट 0 हो सकती है अगर x की वैल्यू 1/2 डाल दूंगा मैं, तो देख मैं x की वैल्यू बहुत छोटे लो -10 भी डाल दिया तो माइनस मान ले 10.5 हो रहा है वो, बट उसका स्क्वायर तो फिर बड़ा नंबर बन गया, इसलिए मेरे को ये मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है इसकी। जैसे ये अंदर का ब्रैकेट 0 हुआ
प्लस 3/2 यानी 3/2 हो चुका है, दैट इंटू 16 इज 48/2 यानी 24। तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है मेरी पूरे फंक्शन की 24, ठीक है ना। तो देखो मिनिमम वैल्यू 16, 0 का स्क्वायर प्लस 3/2, 16 3/2 24 आ रही है बेटा मिनिमम वैल्यू। और बेटा देख इसकी मैक्सिमम वैल्यू तूने अगर x जगह पे 100 करोड़ डाल दिया तो 100 करोड़ का स्क्वायर अजीब सा, प्लस 3/2 छोड़ को इज्जत नहीं, उसका इंटू 16 और अजीब सा। समझो ये चीज़ क्या हो रही है, तो वो इन्फिनिटी जगह, तो मिनिमम वैल्यू उसकी हो रही है 24 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है उसकी। समझे चीज़ क्या हुआ है, एक बार कर। तो 24 मिनिमा हो गया। 24 इज द मिनिमा, यस। ये पूरे फंक्शन का मिनिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है ना। लोकल वोकल अभी अपने को देखने का आता ही नहीं है, यहाँ तक है, ठीक है। अब देख उस सेकेंड वाला क्या है, 2x³ + 5। अब तू खुद देख, x की वैल्यू निगेटिव में इन्फिनिटी डाल देगा तू, तो माइनस इन्फिनिटी का क्यों माइनस इन्फिनिटी रहेंगे इंटू 2 शॉर्ट +5 की क्या औकात है। तो मिनिमम कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, और मैक्सिमम में तूने प्लस 1000 करोड़ डाल दिया, उसका क्यूब अजीब सा बड़ा, +5 और अजीब व गरीब बड़ा, तो मैक्सिमम भी इन्फिनिटी हो गया। तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है इसकी। देखो मैं एक बार ये हो जाने दे क्वेश्चंस, तो मैं देखो एक और तरीका दूंगा इसको करने का, ये भाई सेकेंड सब पार्ट हो जाने देने। अब देख तेरा जो पहला क्वेश्चन था 16x² - 16x + 28, तेरे को याद है मैंने क्या बोला था, तेरे को एक्सट्रीम्स पे चेक करना पड़ता है, यानी जो इंटरवल का कुछ है माइनस इन्फिनिटी पे, और साथ ही साथ में फिर कहाँ पे, जहाँ पे इसका स्लोप 0 हो रहा है। अब देख प्रॉब्लम क्या आता है ना एक्चुअल में, तेरे को अगर मैं बोलूँगा कि इसमें 1000 करोड़ डाल दे, इन्फिनिटी डाल दे, 16 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर सिर्फ इतना होता तो बोलता सर बहुत ही बड़ा इन्फिनिटी आ रहा है। बट -16 इंटू इन्फिनिटी + 28 को ये समझ में आना डिफिकल्ट है अभी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर है कि नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर है, ठीक है। बट देख अगर मैं इसे स्लोप का देखता फॉर एग्जांपल, तो डिफ्रेंशिएट करता मैं 32x - 16, तो ये कब 0 हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 पे 0 हो जाती, नहीं 2 नहीं 1/2 पे 0 हो जा रहा था ये, या तो मिनिमा या मैक्सिमम मेरे को पता नहीं है। चल अब ये वैल्यू इसके अंदर डाल देता हूँ मैं अभी के लिए, तो 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 16 1/4। अच्छा ओ अच्छा ठीक है फाइन, रुक एक बार लिख लेता हूँ मैं, -16 इंटू 1/2 + 28 था, ये 1 था, ये 4 था, ये 1 था, ये 8 था, तो 4 - 8 + 28 देख 24। मैं देख अभी बता नहीं पा रहा हूँ तेरे को ये मैक्सिमा वैल्यू है या मिनिमा वैल्यू है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो भी बता दूंगा, और वो चीज़ सीखेंगे, मस्त है वो चीज़ का। जो क्या तेरा एग्जाम्पल है 1 का।
अब ये देख, ये यहाँ पे भी तूने इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो देख ये 2 इंटू 3x² है, 6x² बच गया, इक्वल टू 0 क्या, x की वैल्यू 0 आ गई। तो देख अब ये जब 0 वैल्यू डाला तब ये मिनिमम या मैक्सिमम होना चाहिए था वैसे, बट आया नहीं। यही सब चीज़ें तेरे को नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने बहुत अच्छे से मिलेगी, पर चल ठीक है उसको तब की तब देखेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन आज का ये। अब देख कोई भी नंबर अंदर है वो छोड़, बट भगवान की कसम खा के बता रहा हूँ उसका मॉड्यूलस पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव इससे मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा। देख मैंने अगर एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी डाल दिया, 1000 करोड़ डाल दिया, -2 किया वो भी 1000 करोड़ ही है, मॉड्यूलस पॉजिटिव ही है, माइनस कर दिया जैसे ही तो -1000 करोड़ +5, मतलब बहुत ही छोटा नंबर। तो मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू इन्फिनिटी नहीं जा रही इसकी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू को मैक्सिमा निकालना है अभी, यानी पॉजिटिव मेरे को मैक्सिमा निकालना है, वो +इन्फिनिटी जा रही है। नहीं, अगर मान ले मेरा ये खुद जो अंदर का था, देख ये बेसिकली इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 5 माइनस ऑफ x -2 का मॉड। अब मेरे को 5 में से कुछ सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, वो सबसे छोटी चीज़ हो जाए या नेगेटिव में बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा, सबसे छोटी चीज़ का क्या पॉसिबल है, 0 होना कि x वैल्यू 2 डालो तो 0 हो जाएगा, तो 5 माइनस 0 का मॉड तो 5, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 हो रहा है, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी जा रहा है। कर ले इसको भी, यस 5 मैक्सिमम हो गया, देख यस, और कोई मिनिमम वैल्यू इसके डिफाइंड ही नहीं है। हो गया यार अभी एक बार का थोड़ा सा और देख लेते बच्चा, ठीक है। अब देख अगर मेरा कोई कर्व ऐसा है जिस कर्व का -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिफाइंड है वो पहले तो, ठीक है, और वहाँ पे कहीं पे भी स्लोप 0 ही नहीं हो रहा है, जैसे कि e⁻x, मैं तेरे को ग्राफ के थ्रू दिखाया था उसका, डोमेन डिफाइंड है ना, कि जहाँ जहाँ पे डिफाइंड रहेगा, ऐसे नहीं 1 से लेके 3 डिफाइंड है, वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, या फिर जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है वो वाला, ठीक है ना। तो जा ये e⁻x, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो ढूंढ ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, मिनिमम भी नहीं हो पाएगा, क्यों कि कहीं पे भी डिफ्रेंशिएट करके उसका वो नहीं आना है। तो वही बोला शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, तो मैंने e⁻x को डिफ्रेंशिएट किया, e⁻x ही रहा वो, उसने इक्वल टू 0 किया, क्या मुझे पता e⁻x कभी भी 0 के बराबर हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, तो इसका कोई मिनिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तू बोल सकता है नहीं नहीं सर ये देखो ये मिनिमम वैल्यू में ये 0 के कितना पास आ चुका है, ये देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाले इस पे ये सब 0 बोलने की बात है, ये 0 है नहीं, बट मेरे कैलकुलेटर की औकात नहीं है यहाँ के इसमें कि उतना छोटा नंबर लिख पाए वो, जैसे मैं तो दिखाता हूँ, ये देख वो यहाँ तक के कुछ डेसिमल प्लेसेस तक के दिखा रहा है, कितने 6 डेसिमल प्लेसेस दिखा नहीं 5 डेसिमल प्लेसेस तक के दिखा रहा है, उसके बाद में जैसे छोटा होगा ना तो उसको 0 कर देगा, वो 0 मानना शुरू कर देता है, ठीक है, बट रियल लाइफ में 0 तो हो नहीं पा रहा है उसका मिनिमम वैल्यू, तो नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0.1 करोड़ 01 होगा, मैं बोलूँगा तो लगा 1 करोड़ 0 की 10 करोड़ 0 फिर आगे मन लगा दो, फिर वही बहस चलेगी, 0 को टच नहीं कर, इसको असमटोट बोलते थे अगर तुझे याद हो तो, असमटोट्स लास्ट ईयर था, ASYMPTOTES छोड़ जाते हो, ठीक है, नहीं आई थिंक असमटोट्स पता नहीं यार इस बार था लास्ट टाइम था मुझे ध्यान नहीं है, बट देख देखो अभी ये चीज़ समझेगा तेरे को, ये चीज़ कभी भी ना तो 0 हो पा रही है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी वो भी डिफाइंड नहीं है, तो अपना कोई डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे पे सिर्फ तुमको क्या दिखाना पड़ता है, कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट नहीं, अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो फंक्शन का ना तो मैक्सिमा पॉसिबल है ना तो मिनिमा पॉसिबल है। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किया,
ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आ पाएगा, नो टर्निंग पॉइंट, तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। इसको भी डिफ्रेंशिएट किया, देख अब एक से कोई वैल्यू आगे ये कभी भी 0 नहीं, तो ना तो मिनिमा ना तो मैक्सिमा। एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर ले प्लीज़, फिर इससे आगे का अपन नेक्स्ट इसमें करेंगे। अच्छा इससे आगे के बहुत, ये वाली एक्सरसाइज से कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। राघव कल क्लास नहीं है, देख वो शिंदे का डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि उसका बेटा क्लास है वो भी नहीं, प्लस उसे 3 घंटे उसको भी वहाँ से भी बहुत होमवर्क मिलता है। तेरा IPM केस का मुझे होमवर्क का नहीं पता, बट एटलीस्ट इतना क्रेजी नहीं है तो तू होमवर्क करके रखना। शायद शिंदे मंडे को भी नहीं आएगी, बट स्टिल तू ये वाला करके रखना था। सर वो कितना होमवर्क मिलता, किनको? उनको कितना होमवर्क मिलता है, जैसे कि मंडे को क्लास में मैथ्स की, उसके बाद वेडनेसडे को लेते, तो हमको वेडनेसडे तक 50 क्वेश्चन करेगा। स्कूल में बात कर रहा है IPM में? अच्छा नहीं, देख यार वो क्या है ना बेटा, तुम लोगों का पोर्शन भले छोटा हो बड़ा हो पता नहीं, पर तुम्हारे को जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो इतनी है, वो तभी होगा जब तक तुम बैठ बैठ के प्रैक्टिस करोगे। वो सर ने सीधे बोले कि तुमको क्वेश्चंस करना पड़ेगा बहुत सारे, तो तो ही तुम्हारे को कोई लेवल आएगा तुम्हारे, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। चलो बाय।